जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ताई जी, ये सब आपको कहा किसने? हमने। सॉरी भैया, हमें पता था कि ये आपके और हमारे बीच की सीक्रेट थी, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। सॉरी। सॉरी की बच्ची, मेरी पोल खोलकर देखा तुमने क्या किया? ताई जी को रुला दिया ना? ताई जी प्लीज, आप रोइए मत ना, प्लीज। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। अच्छा, इसके बारे में गुंजन को पता है? नहीं मम्मी। क्यों? उसे बताना चाहिए था ना। कितनी खुश होगी वो। हमारी तरफ उसे भी मयंक पर गर्व होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ बेटा, कार में आवाज नहीं आ रही थी। और क्या हाल? नाश्ता वाश्ता हो गया तुम्हारा? भगवान जाने मिंटू नाम की आफत कहां से टपक पड़ी। हेडेक है पूरा। क्या तुम वापस आ रहे हो? अरे बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ रहे हो, वरना तुम्हारी माँ रात दिन आरव बेटा कह कह के पका देती है। क्या वो सावित्री? अब हाँ, बस अब तुम आ जाओ बेटा, बहुत मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें। बाद में पता नहीं तुम्हें शादी के बाद अपनी बीवी से फुर्सत मिले ना मिले है? अरे उसके, अरे हाँ रो बेटा, बोलो कैसे हो? अब हम क्या बताएं, तुम्हें तो पता है तुम्हारी आवाज भर सुन के हम खुश हो लेते हैं। अब जब आओगे तो पूरे खुश हो जाएंगे। बाय गॉड, अब जब आ ही रहे हो तो आके बात करना, फोन पे काहे पैसा वेस्ट कर रहे हो? हाँ जीते रहो, खुश रहो, हम फोन रखते हैं। हाँ अरे मुझे बात करनी थी उससे। आप भी ना टू मच हैं। आरव को अभी उसकी शादी तय होने या रचना के बारे में कुछ नहीं बताना है। क्या शादी तय करने से पहले तुमने उससे पूछा नहीं? उसे बताया भी नहीं? कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी बात टालेगा नहीं। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सावित्री। पहली गलती से बड़े बेटे को दूर कर चुकी हो, अब लगता है दूसरे की बारी। धन्य हो तुम। आरव मेरा बेटा है, जरूरी तो नहीं छोटा बेटा भी बड़े बेटे की तरह उल्टा निकले। मौका देखकर मैं उससे बात कर लूंगी। लेकिन इस बात का नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। गांठ बांध लो इसको। Who says there's no smoke without fire? जरूर उसी लड़की ने कुछ किया होगा। नहीं तो why? उसी पर ही एसिड डाला गया। सच बोल रही हो पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। वाह, क्या सोच है आपकी। अगर लड़की ने लड़की को मना कर दिया या उसने कुछ भी कह दिया तो लड़की को उस पर एसिड फेंकना चाहिए। उसे उसके पूरे परिवार को शर्मिंदा करना चाहिए। जिंदगी भर उसे इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो लड़कों से कम है, उनसे दबकर डर कर रहे। अरे वाह, कितनी प्रगतिशील सोच है आपकी। एक बार आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की, उसके माँ बाप, उसके घर वालों पर इस हादसे के बाद क्या गुजर रही होगी। लड़की होकर लड़की का दर्द नहीं समझ सकती। कैसे समझेंगे जब आपको सिर्फ उसकी कमियां, उसका दोष नजर आ रहा है। अगर आपके अंदर दिल होता ना तो उसका साथ देती, हमदर्दी दिखाती।
चाचा चाची चाहते हैं कि माता जी के दर्शन पाने के बाद शादी की तारीख तय करते हैं। हाय सच्ची, उन्होंने तो हमारे मन की बात छीन ली। बस एक बार शादी की तारीख तय हो जाए, फिर तो हम अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे दीदी। ठीक है, हम आज रात ही इनसे बात कर लेते हैं। हाँ। ये अरे दीदी, रचना नहीं लौटी कॉलेज से? लौट आई है, छाया के घर गई है। कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट करना था उसे। मम्मी, हम रेडी हो गए। अरे वाह, डोलू राजा भी चलेंगे हमारे साथ। दीदी, जोर की घटा हो रही है लगता है, बारिश ना हो जाए कहीं, हम छाता भी साथ ले लेंगे। ठीक है, चल। अब गुंजन, गुंजन बेटा, बेटा हम लोग मंदिर जा रहे हैं। घर पर सिर्फ विवाह है, किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता देना, हम जाकर आते। प्लीज मयंक, प्लीज यहाँ से चले जाओ मयंक, मेरे पास मत आना, मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, एकदम भद्दी। सो प्लीज जस्ट गो अवे। गुंजन, मयंक, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। गुंजन, यू आर फाइन, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लिसन, प्लीज जस्ट गो अवे मयंक। सब कुछ खत्म हो गया, ये दाग हमेशा रहेगा, मैं कभी किसी से नहीं मिल सकती। नो गुंजन, यू डोंट। मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और हमेशा रहोगी। गुंजन, ये सिर्फ एक दाग है, कम ऑन, इट्स नथिंग। देखो गुंजन, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। तुम अपने आप को मेरी आंखों से देखोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। गुंजन, तुम्हारी ये आंखें, उसमें मुझे ये पूरा जहां दिखता है। और तुम्हारी ये स्माइल, वो क्या कहते हैं तुम्हारे मुंबई में, एकदम बिंदास, जिसे देखते ही सब टेंशन, सब तकलीफ, सब दूर हो जाता है। गुंजन की लवली लवली स्माइल। गुंजन, डू यू नो, जब तुम उदास होती हो, तुम जानती हो ना, सब उदास हो जाते हैं। तुम्हारी आंखों में हंसी, खुशी, मस्ती, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन आंसू नहीं। ये चोट, ये दाग, ये सब आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती हमेशा रहेगी, हमेशा। सॉरी मौसी जी। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जी जी। तो फिर ऐसे भाग क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चले गए सब? सब लोग मंदिर गए। अच्छा, ठीक है, कुछ जरूरत पड़े तो आवाज देना मुझे। गुंजन,
मेरी बात तो सुनो गुंजन, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझे लगा तुम मुझे जान गई हो, पहचान गई हो, लेकिन तुम मुझे ऐसा समझ रही हो। माई फीलिंग्स एग्जैक्टली मयंक, तुम मुझे ऐसा समझ रहे हो? जो मन में है मेरे साथ कर सकते हो। हाँ गुंजन, मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट आई टोल्ड यू, मैंने जानबूझकर तो बिल्कुल कुछ नहीं किया है। गुंजन, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तुमसे इस तरह का रिएक्शन मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? तुम दोनों की नोकझोंक कभी भी चालू है? हमें तो लगा था अब तक दोस्ती हो गई होगी, लेकिन लगता है जंग अभी तक जारी है। गुंजन दीदी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हाँ, ये बात सब जानते हैं। पहले चलो अपनी पढ़ाई करो। नहीं, अभी हमें गुंजन दीदी के साथ खेलना है। बाद में, पहले चलो। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस वो थोड़ा सर में दर्द है। लो, अब सर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? आराम करने को ना, और तुम इतनी जल्दी घूमने फिरने लगी। चलो, चलकर आराम करो। हाँ गुंजन, चलो ना, कमरे में चलते। तुम्हें कॉलेज की एक मजेदार बात बतानी है, चलो ना। सीमा, चलो आज रात के खाने की तैयारी करते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। दीदी, आपने कहा था ना कि आज मयंक की मनपसंद अरहर की दाल बनाएंगी। हाँ, और जीजी कह रही थी कि तोरई। देखा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बन रहा है। हमें लगा कि एक बार हिम्मत करो तो कुछ हो सकता है, और हमने हिम्मत की और बोला, और पता है सारी लड़कियां दंग रह गई। कॉलेज जाकर ये पता चलता है कि दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं, और जो सामने है वो जरूरी नहीं है कि वो असलियत हो। बस बस बस, चुपचाप खाना खा लो। अच्छा हुआ रश्ता दीदी की बोलती बंद हो गई। अच्छा बच्चों, हमारी पिल्ली हम ही से में आना, अब अपना होमवर्क लेकर। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। हम देखते हैं। अरे तुमने बताया ही नहीं कि तुम आने वाली हो। भाई देखो तो सही कौन आया है।
दीदी, नमस्ते दी। ढोलू क्या बढ़िया सरप्राइज है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। नमस्ते बुआ जी। वो आज हम स्पेशली इसलिए आए हैं क्योंकि आज वैष्णो देवी का प्रसाद खाने का स्पेशल दिन है। तो माँ ने कहा जाओ दे आओ। और अंजन की गर्दन पे क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। अब सीमा खाना परोसो ना। आपको तो चोट नहीं लगी ना? खाने में क्या क्या है? मयंक भैया की फेवरेट दाल, हरहर की। सो क्यूट। हर हर नहीं छोटू, अरहर की दाल। देखो हमारा नाम छोटू नहीं डोलू है। ओके ओके, सॉरी सॉरी डोलू जी। आपकी फेवरेट दाल है तो आप ले क्यों नहीं रहे? और लीजिए ना। सच बताएं, हम तो आपसे मिलने के इतने उतावले हो रहे थे कि सुबह तक का इंतजार ही नहीं कर पाए। हाँ? लेकिन आपको देख के लगता है कि आपको कोई खुशी नहीं हुई हमें देखकर। नहीं चारू बेटा, मयंक बहुत खुश है तुम्हें देखकर। क्या है ना कि लड़के लड़कियों की तरह जता नहीं पाते ना, इसलिए। क्यों मयंक? वैसे अब तुम लौट आई हो ना, तो हम जल्दी से तुम्हारी शादी की तारीख तय कर देंगे। हाँ, जल्दी से। सबसे पहला ये मुहूर्त फिक्स कर दीजिए। गुंजन, मैं अपने मन की बात किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा ऐसे तुम सोच भी कैसे सकती हो गुंजन? एक सेकंड में इतना बड़ा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। गुंजन, तुम में कोई दाग हो या ना हो, तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और हमेशा रहोगी। क्या हुआ गुंजन? तुम मयंक भैया कैसे चिल्ला क्यों रही थी? रचना, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज लाइट बंद कर दो। नहीं गुंजन, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात? कि तुम हमेशा मयंक भैया से झगड़ती क्यों रहती हो? उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है और फिर भी तुम उनसे। देखो रचना प्लीज, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, तो प्लीज हम दोनों के बीच में मत बोलो, ओके? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? बताओ हमें। गुड नाइट रचना, मुझे नींद आ रही। नहीं गुंजन, सोने से पहले ये सुन लो कि झगड़ा करने से अच्छा होगा कि तुम मयंक भैया को थैंक्स कहो। जब से तुम पर यह हमला हुआ है, मम्मी के बाद मयंक भैया को तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख सब जैसे जैसे उनका दर्द दुख बन गया था। इतने दिन साथ में रहने के बाद, एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने के बाद गुंजन मुझे ऐसा समझती है?
उसकी ये ओपिनियन है मेरे लिए। मयंक, मयंक बेटा, सो गए क्या? मयंक, अच्छा है कि घर में बहू आ रही है। देखो ना कितना लापरवाह हो गया है, न लाइट बंद की, न जूते उतारे, न चादर ओढ़ी। बस हमें तो चारू का इंतजार है। हमें यकीन है कि वो जल्दी से आकर हमारी सारी चिंताएं दूर कर देगी। ये शादी, ऊपर से ये माँ, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। हाय रचना। हाय। छाया, ये क्या है? और तुमने किसका ड्रेस पहना है? छाया, ये क्या है? जब तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारा जीन्स पहनना पसंद नहीं है, तुम पंगा क्यों लेती हो? क्योंकि कॉलेज की दुनिया में हम घुल मिल जाना चाहते। देखा नहीं कॉलेज का क्राउड कितना मस्त है। अब उसमें शामिल होना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। फिर कोएड कॉलेज में पढ़ने से क्या फायदा जब उनका अटेंशन हमारी ओर जाए ना। क्यों? अरे गुंजन, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या हुआ, मौन व्रत है? ऐसे ही छाया, चुप रहने के लिए भी हमें क्या रीजन ढूंढना पड़ेगा? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, थैंक्स। चलो, जानकर अच्छा लगा। अब पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर हम तीनों इकट्ठा कॉलेज जाएंगे। हाँ? अरे छाया, तुम आ गई? जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। गुंजन बेटा, चलो दवाई ले लो। तुम दोनों चलो जल्दी, वरना क्लास के लिए देरी हो जाएगी। चलो जाओ। थैंक्स रचना, तुमने बचा लिया। चलो जल्दी चलते हैं। चलो, बाय गुंजन। बाय गुंजन। मैंने मयंक के साथ ठीक नहीं किया। मुझे उससे बात करके ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए, नहीं तो बार बार ये सब बातें मन में आती रहेंगी। बेटा ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ बताओगे भी? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं माँ, कहा ना आपने कुछ नहीं किया। माँ मैं आपकी वजह से नहीं जा रहा हूं। देखो माँ, मुझे शाम को कानपुर के लिए बस पकड़नी है, प्लीज मुझे लेट मत करो। ठीक है चले जाना, पर अचानक ऐसे कैसे कानपुर जाने का प्रोग्राम बन गया? जरूर बेटा तुमसे घर में किसी ने कुछ कहा या किया होगा, तभी तुम ऐसे रूठ कर जा रहे हो। अरे बोलो ना, क्या बात है? अरे माँ मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। कहीं कहीं चारू से तो लड़ाई नहीं हुई ना तुम्हारी? तुम शादी की बात को लेकर परेशान हो क्या? माँ मुझे प्लीज परेशान मत करो। देखो बेटा, अगर तुम शादी जल्दी नहीं करना चाहते तो हमसे कहो, हम चारू के घर वालों से बात करेंगे, हम सब संभाल लेंगे। माँ प्लीज मुझे और परेशान मत करो। मुझे जाना है, मतलब जाना है, और कुछ भी हो जाए मैं रुकने नहीं वाला।
गुड आफ्टरनून। मैं आप सबका हॉकी कोच हूं, राजीव अग्रवाल। मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल इतने सारे स्टूडेंट एसवीसी में स्पोर्ट्स कोटा स्पेशली हॉकी कोटा से सिलेक्ट होकर आए हैं। लेकिन ये बात यहां पे खत्म नहीं होती, ये बात यहां से शुरू होती, और वो भी फील्ड पे जाने से पहले हॉकी स्टिक्स के साथ अच्छा गेम खेलने तक। आप सब ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, उम्मीद करता हूं कि वो सभी बातें मैं साबित कर सकूं, पूरी कर सकूं। आप सबने ये भी सुना होगा कि मैं डिसिप्लिन को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट ना, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। ये देर से आना यानी प्रैक्टिस या क्लास के लिए लेट होना, सिवाय इस लड़की के। बाकी आप सब के सब लोग लेट, सब लोग ग्राउंड के 2 चक्कर लगाकर आएंगे। कम ऑन मूव। सॉरी सर, वो हमें पता नहीं था। नाम क्या है? जी सर, रचना। पूरा नाम? जी सर, रचना गर्ग। अच्छा, तो आप हैं रचना, जिसने हॉकी ट्रायल के दिन व्रत रखा था। सोचा होगा कि भूखे प्यासे भी संभाल लोगी, और संभाला भी तुमने। कॉलेज में एडमिशन हो गया तुम्हारा। तुम एक बात पता है रचना, तुम एक बहुत लकी लड़की हो, क्योंकि उस दिन सिलेक्शन में मैं नहीं था। क्योंकि अगर मैं होता तो तुम यहां नहीं होती अभी। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए खेलना अलग बात है, कॉलेज की हॉकी टीम में होना अलग बात है। उसके लिए एक भक्त जैसा जुनून चाहिए, कुछ कर गुजरने की आग। और अगर वो नहीं है तो तुम मेरा, अपना और बाकी सबका टाइम वेस्ट कर रही। यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। फ्रॉम नाउ ऑन नो एक्सक्यूजेस। जाओ, जाकर अपने स्पोर्ट्स घर में चेंज कर आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।